on today's topic Merkle-Patricia tree, also known as Merkle tree. Merkle tree ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आइए शुरू करते हैं. ब्लॉकचेन is a chain of multiple blocks where each block have multiple transactions. ब्लॉक का काम है ट्रांजेक्शन्स को होल्ड करना, सिक्योरली डेटा को सेव और ट्रांजेक्शन्स के लिए अवेलेबल करना. अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक में आप क्लिक करके ब्लॉकचेन की इंट्रोडक्टरी वीडियो को सरल से सरल भाषा में समझ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. हम मानते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसमें एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन स्टोर है. अब हम अपने ब्लॉक को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? हैशिंग. हैशिंग में हम लोग डेटा को कन्वर्ट करते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड में विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिक्रिप्ट. ये करने से हमारा ब्लॉक और हमारे ब्लॉक के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो सिक्योर हो जाते हैं. अब ऐसा करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका, जहां हमारे ब्लॉक में मौजूद सारे ही ट्रांजेक्शन्स को हम इंडिविजुअली हैश करेंगे. कहने का मतलब है कि ट्रांजेक्शन 1 की एक अपनी यूनिक हैश आईडी होगी, ट्रांजेक्शन 2 की अपनी यूनिक हैश आईडी होगी एंड सो ऑन. ऐसा करने से हमारे पास सारे ही ट्रांजेक्शन सिक्योर हो जाएंगे. दूसरा तरीका है कि हम एक एक ट्रांजेक्शन्स को इंडिविजुअली हैश न करें और पूरे ही ब्लॉक को एक साथ हैश वैल्यू प्रोवाइड करा दें. अब इन दोनों तरीकों में क्या डिफरेंसेस हैं? अगर हम पहला तरीका देखेंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग, क्योंकि हमारे ब्लॉक में एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं. इट कुड बी 50, 100 और 1000. इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को इंडिविजुअली हैश करना कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और कंफ्यूजिंग भी हो सकता है. और हम ये भी ना भूलें कि स्पेस टेकिंग भी हो सकता है. स्पेस टेकिंग का मतलब है हमें ट्रांजेक्शन को भी स्टोर करना है और ट्रांजेक्शन से क्रिएट होने वाली हैश आईडी को भी स्टोर करना है, क्योंकि उसी से वो डेटा सिक्योर माना जाएगा. तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करते हुए हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड मेथड पे, जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है मर्कल ट्री का. तो मर्कल ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. मर्कल ट्री इज अ हायरार्किकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो आपको देखने से एक बाइनरी हैश ट्री लगेगा, जहां पे आपके पास एक रूट नोड होगी और उसके हमेशा ही दो चाइल्ड्स होंगे. ये सारे ही नोड्स जो हैं ये एक एक करके हायरार्की से रूट नोड की तरफ बढ़ती हैं. और गहराई से समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि ये जो सारे ही लीफ नोड्स होती हैं ये हमारे ब्लॉक में मौजूद सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो दो दो के पेयर में अपर लेवल में कंक्लूड होते हैं. इस तरह से हम लोग एक रूट नोड पे पहुंचते हैं जिस रूट नोड को हम लोग बोलते हैं मर्कल रूट. ये मर्कल रूट हमारे ब्लॉकचेन को आइडेंटिफाई कराने में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि हमारा ब्लॉक एज अ होल सिक्योर हो सकता है. मर्कल रूट को बनाने के लिए या मर्कल ट्री को बनाने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे? हम अपने ब्लॉक में मौजूद सारे ही ट्रांजेक्शन को कंसिडर करेंगे और एक तरह से एक बाइनरी हैश ट्री बनाने की कोशिश करेंगे. एग्जाम्पल से बात करते हैं. मानिए हमारे ब्लॉक में 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन A, B, C एंड D. ये चारों ही ट्रांजेक्शन से हमें एक मर्कल ट्री जनरेट करना है. तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा? हम सबसे पहले हर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का हैश क्रिएट करेंगे. तो ट्रांजेक्शन A के लिए हमारा हैश A, B के लिए हैश B एंड सो ऑन. चारों हैश मिलने के बाद हम अपने स्टेप 2 पे पहुंचेंगे, जहां हम दो हैश को कंबाइन करके एक लेवल अप हैश क्रिएट करेंगे. तो यहाँ पे हम हैश A और हैश B को कंबाइन करके एक नया हैश क्रिएट करेंगे जिसको हम कहेंगे हैश AB. सिमिलरली हैश C और हैश D को कंबाइन करके हम लोग नया हैश क्रिएट करेंगे जिसे हम कहते हैं हैश CD. इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे सेकेंड लेयर पे मौजूद दोनों हैश को कंबाइन करेंगे और एक नया हैश बनाएंगे विच विल बी हैश A, B, C एंड D. नाउ दिस कैन नॉट बी मूव फर्दर. तो कहने का मतलब है हमें हमारा मर्कल रूट मिल गया है. मर्कल रूट मिलने का मतलब है कि हमने हमारा हैश ट्री सक्सेसफुली बना लिया है या फिर मर्कल ट्री सक्सेसफुली बना लिया है. सो दिस इज नोन एज मर्कल ट्री. ओके, मर्कल ट्री बनाना क्यों जरूरी है? इसके कुछ फायदे हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं, जिनसे हमें समझ में आएगा कि मर्कल ट्री का फायदा क्या है. तो मर्कल ट्री के बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट इज इट वैलिडेट्स द डेटा इंटीग्रिटी. हमारे ट्रांजेक्शन्स या हमारा ब्लॉक में हमारा जो भी डेटा अवेलेबल है उनकी इंटीग्रिटी को सिक्योर करने के लिए हम पूरे ब्लॉक को सिक्योर कर पाते हैं. इसकी वजह से हमारा डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करता है. नेक्स्ट इज इट टेक्स लिटिल स्पेस, लिटिल डिस्क स्पेस. जैसे कि हमने बात की थी कि अगर हम इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स को हैश करेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा और डिस्क में स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम होगा. बजाय इसके हम क्या कर सकते हैं? हम पूरे ब्लॉक की एक हैश वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि डिस्क में स्पेस भी कम लगेगा. थर्ड इज टाइनी इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क. अगर मैं अपने
ब्लॉक में मौजूद 10 ट्रांजैक्शंस का डेटा शेयर करना चाहती हूँ तो मुझे 10 ट्रांजैक्शन की 10 हैश वैल्यू शेयर करनी पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि मैं पूरे ब्लॉक का एक हैश वैल्यू शेयर करूँ। तो दिस इज टाइनी इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क एंड द लास्ट इज एफिशिएंट वेरिफिकेशन। अगर मुझे एक ब्लॉक को वेरीफाई करना है तो मुझे 10 अलग अलग ट्रांजैक्शन की हैश वैल्यू को वेरीफाई करने की बजाय पूरे ब्लॉक की एक हैश वैल्यू को वेरीफाई करना पड़ेगा, जो कि इजी और एफिशिएंट होगा। ये है हमारा मर्कल पैट्रिशिया ट्री। आई होप इट हेल्प्स यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।